हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे 11th क्लास के फाउंडेशन के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। ये कह दो कि इसका क्वेश्चन आपको आने वाले आपके करियर एग्जाम में मिलना ही मिलना है। टॉपिक आपका है प्रोजेक्टाइल मोशन। होता क्या है प्रोजेक्टाइल, किस तरह मोशन होती है, कैसा वो ट्रैक कवर करता है, मतलब है क्या, पहले बात करते हैं। आपने जनरल एक चीज देखी होगी, हम कोई चीज फेंकते हैं तो क्या होता है, जब भी आप कोई चीज फेंकते हैं तो वो एक हाइट गेन करता है, उसके बाद वापस नीचे आ जाता है। तो आपने कोई भी चीज को पकड़ाई या फेंकी या उछाली तो आप उस वो पूरी मोशन क्या हुई, उस पूरी मोशन में एक ही काम हुआ कि ग्रेविटी ने एक काम किया। वो बॉल हमने कुछ फेंका तो उसकी कुछ वेलोसिटी का कुछ हिस्सा जो है वो इसको ऊपर लेके जा रहा है और कुछ हिस्सा इसको ये डिस्टेंस कवर करवा रहा है। वो जैसे ही वो एक हाइट गेन करेगा और एक हाइट गेन करने के बाद वापस वो ग्राउंड पे आ जाएगा। तो अंडर ग्रेविटी ये जो मोशन होती है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। देखते हैं एक बार डायग्राम से, आपको समझ आ जाएगा। हमारा टॉपिक का नाम है आज का प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है फाउंडेशन के लिए। इसको बहुत ब्रीफ लेवल पे इसके अंदर करने वाले हैं। देखते हैं। सबसे पहले मैंने काम किया, दो डायमेंशन कवर की। ये एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये वाई डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब मैंने क्या किया, एक पार्टिकल को, उस पार्टिकल का नाम है प्रोजेक्टाइल, तो हमने उसको क्या किया, फेंका। उसने हाइट गेन की और एक हाईएस्ट हाइट पे जाने के बाद, एक हाइट पे जाने के बाद वापस वो ग्राउंड पे आ गया। ओ से ए तक गया। ए वाली जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वो इस मोशन की हाईएस्ट हाइट है। उसके बाद वापस वो बी पे आ गया। अब हमने जिस स्पीड से फेंका वो स्पीड थी यू। हमने एक स्पीड और एक एंगल देके अंडर ग्रेविटी मोशन करा दी। अब इस पूरे के ऊपर, इस पूरी मोशन में एक ही है जो फोर्स लगा रहा है, वो है ग्रेविटी। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। अब सोच के देखो, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा है जो इसको ऊपर लेके जा रहा है। खुद तो ये पूरा नहीं जा रहा, खुद तो ये किसी एंगल से जा रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ये एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट है, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये यू एक्स है। ये यू है, ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट बनता है वो क्या बनता है, यू कोस थीटा। इसका इधर वाली साइड जो कंपोनेंट बन रहा है वो आपका है यू वाई। इसकी वैल्यू बनेगी यू साइन थीटा। मान लो कि ये 40 है और ये एंगल 30 है, तो ये होगा 40 कोस 30, यानी 40√3/2। 20√3 से तो इधर जा रहा है, 20√3 ऑलमोस्ट 35 होगी। तो अगर ये 40 है तो 35 की स्पीड जो है, 35 की स्पीड जो है वो तो इसको इधर लेके जा रही है। और 40 साइन 30 यानी लगभग 20 की स्पीड से वो ऊपर जा रहा है। जब तक 20 की स्पीड जीरो नहीं हो जाती, क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये पूरी मोशन सिर्फ एक ही फोर्स के अंडर में काम करती है, वो है ग्रेविटी। तो आपका जो प्रोस्टाइल है, आपने किसी पार्टिकल को फेंका, उसने एक हाइट गेन की, अंडर ग्रेविटी वापस वो डाउन पे, ग्राउंड पे आ गया। ये जो पूरी मोशन है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने जो सबसे पहले देखा वो था वेलोसिटी का कंपोनेंट। आपने तो एक ही वेलोसिटी से फेंका, उस वेलोसिटी के दो टुकड़े हो गए। एक एक्स डायरेक्शन में हो गया जो इसको आगे लेके जा रहा है, और एक वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट बन गया, वो हो गया यू साइन थीटा। जब तक ये यू साइन थीटा जीरो नहीं हो जाता तब तक पार्टिकल ऊपर जाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर क्यों नहीं गया, इसके ऊपर जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन वाली, ये जो है यू साइन थीटा, वो आपका इस टाइम कितना हो चुका है, जीरो हो चुका है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी होती तो और ऊपर जाता। और दूसरी बात, इस पूरी मोशन में ये जो यू कोस थीटा है स्टूडेंट, ये आपका कांस्टेंट रहता है। अब आपको ये कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ पूरी मोशन एक ही फोर्स के अंडर में हो रही है, वो है ग्रेविटेशन फोर्स, और वो लग रहा है डाउनवर्ड। तो यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। हम एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ ग्रेविटेशन के अंडर में मोशन पढ़ रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वहां कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद पार्टिकल ऊपर नहीं गया, क्योंकि ये जो वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में थी, एंड में जीरो होगी। यानी इस टाइम जो वेलोसिटी है, ये तो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से लिखते हैं, वो आपका जीरो हो चुका है। और ये जो वेलोसिटी है वो कभी खत्म नहीं होगी, तो यहाँ पर भी यू कोस थीटा पड़ा है। अगर ये वेलोसिटी ना होती तो इसके बाद सीधा नीचे गिरता। वो आगे इसीलिए जा रहा है कि वेलोसिटी उसको आगे लेके जा रही है, ये वेलोसिटी इसको आगे लेके जा रही है, इसीलिए यू कोस थीटा पूरी मोशन में कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। इसके हिसाब से अगर मैं कंपोनेंट डिसाइड करूं एक्सेलरेशन के, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या बनेगा,
इन्हीं कंपोनेंट की हमारे को पूरी इक्वेशन में लोड पड़ने वाली है। इसीलिए मैंने पहले स्टार्टिंग में कंपोनेंट ही डिसाइड कर लिए कि मेरा जो पार्टिकल है जिसको मैंने थ्रो किया है उसमें से कौन वेलोसिटी जो है उसको आगे लेके जा रही है और कौन सा पार्ट ऐसा है जो उसको ऊपर लेके जा रहा है। तो एक्स डायरेक्शन के अंदर अगर एक्सेलरेशन देखें तो स्टूडेंट वो जीरो है। उसका रीजन जीरो का क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कहां पे होगा? और क्योंकि दूसरी बात, अगर एक्सेलरेशन होगा तो वहां फोर्स होगा और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। एफ बराबर एम में होता है, अगर एक्सेलरेशन होता तो इट मींस फोर्स होता और एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स इस पे नहीं लग रहा। वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट वो माइनस जी है। उसका रीजन है ग्रेविटी। क्योंकि आप एक चीज देखो, आपने इससे ऊपर की सारी वैल्यू को प्लस का लिया है। इसका मतलब है कि डाउन की जो भी वैल्यू लेंगे वो किसकी लेंगे? माइनस की। आपने इससे ऊपर की जो वेलोसिटी है वो प्लस की ली है। आपके इसके ऊपर हाइट फाइंड करोगे वो भी प्लस की फाइंड करोगे। तो आपने इससे ऊपर के सारे टर्म्स को, जिसका मुंह ऊपर की तरफ जा रहा है वो प्लस लिया है, जिसका मुंह नीचे की तरफ जाएगा वो माइनस लेंगे। तो ग्रेविटी कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। इसलिए ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस जी आएगी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे प्रोजेक्टाइल को एक वेलोसिटी दे के, एक एंगल दे के हमने फेंका तो उसको कोई ना कोई स्पीड दी। हमने उस स्पीड के पहले कंपोनेंट डिसाइड कर लिए। थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो कोस है, उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट बन रहा है वो साइन कंपोनेंट बन रहा है। ये बात हमने की थी वेक्टर चैप्टर के अंदर कि कंपोनेंट कैसे डिसाइड होते हैं। जिनको ये टॉपिक नहीं पता वो हमारे अच्छे से, अगर आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं तो फिजिक्स एक टॉपिक में नहीं, सारे आप कंटेंट जब ऐड करोगे तो आपका फिजिक्स का लेवल उस लेवल तक जा पाएगा जिस लेवल से आपका आगे करियर में सिलेक्शन होगा। तो आप हमारा जो पूरा कोर्स है उसको परचेज करके आप अपने फिजिक्स के जो टॉपिक्स है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इन सब का यूज क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी जो ट्रेजेक्ट्री है, आपने देखा कि आपका प्रोस्टाइल जो है वो किस तरह की मोशन कर रहा है, वो यूं चल रहा है। चलने को तो बहुत भी मोशन कर सकता था, वो स्ट्रेट लाइन चल सकता था, वो कर्व में जा सकता था, वो इलेप्टिकल बना सकता था, वो सर्किल शेप बना सकता था। तो उसने ऐसा पैराबोला ही क्यों बनाया? इसकी जो शेप है वो पैराबोलिक शेप है। ये पैराबोला उसने कैसे बनाया, मैं इसकी बात करता हूं। ये जो हमारा ट्रैक है प्रोजेक्टाइल का वो ऐसा ही क्यों बना? तो पहले फर्स्ट हेडिंग यही है, इक्वेशन ऑफ पाथ। ये हमारा प्रोजेक्टाइल किस पाथ को फॉलो करेगा, उसकी पाथ की इक्वेशन मैथ की किस इक्वेशन से मैच खा रही है। तो एक काम करते हैं, हमारा प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस कवर कर रहा है और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। आपका प्रोजेक्टाइल दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, वो एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है और वो वाई डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो मैं पहले एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ कि एक्स में वो कितनी डिस्टेंस ऐसे कवर कर रहा है। तो ये जो इक्वेशन है मैं इसको एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करता हूँ। एक्स हो जाएगी वेलोसिटी यू एक्स हो जाएगी, एक्सेलरेशन आपका ए एक्स हो जाएगा। अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो क्या था, याद करो, यू कोस थीटा। और एक्सेलरेशन जो था वो कितना था, जीरो था। कहाँ पढ़े थे ये बात हमने यहाँ पढ़ी है कि एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो यू कोस थीटा है और एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। जीरो है तो ये सारा जीरो हो गया। ये आपका आ गया यू कोस थीटा इंटू में टी। यानी आप कोई भी टाइम रखोगे उस टाइम पर एक्स पर कितना जा चुका है वो आपको बताता रहेगा। उसका मतलब आपको लाइव लोकेशन देता रहेगा कि आप टाइम रखते नहीं, आपको एक्स पोजीशन के ऊपर उसकी लाइव लोकेशन, यानी एक्स पे कितना चल गया, एक्स पे कितना चल गया, एक्स पे कितना चल गया, वो आपको इस इक्वेशन से मिलता रहेगा। तो काम करते हैं, सेम काम वाई डायरेक्शन में भी कर लेते हैं। वो डिस्टेंस वाई आ जाएगी, वाई इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ये वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा, और ये वैल्यू कितनी है, माइनस जी, क्योंकि हमने इसके भी कंपोनेंट डिसाइड कर रखे थे, इसीलिए हमने पहले बात कंपोनेंट की थी। मैंने ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये आपकी क्वेश्चन बन गई। अब एक बात कहता कि यार आप टाइम यहाँ रखोगे आपको एक्स मिलेगा, आप टाइम यहाँ रखोगे आपको वाई मिलेगा। तो आप एक बात सोचो, टाइम तीन फंक्शन हो गए, एक एक्स एक वाई और एक टाइम। जबकि आपका ग्राफ तो जो दो ही फंक्शन में है, हमारा एक्स इतना है वाई इतना है, तो टाइम तो इसके अंदर है ही नहीं। तो टाइम कहता है कि आप मुझे क्यों बीच में डाल रहे हो, जब आप खुद ही आपस में ग्राफ बना रहे हो कि एक्स यहाँ है वाई यहाँ है, तो टाइम का तो हमें ग्राफ ही नहीं बनाया। तो वो कहता कि मुझे आप अलग ही कर दो, मतलब आपकी इक्वेशन एक्स और वाई में है तो आप आपस में सर डालो। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से टी की वैल्यू सोचो क्या आएगी। अगर मैं इस इक्वेशन से टी की वैल्यू को अगर अलग करूं तो क्या आएगा, एक्स अपॉन में यू कोस थीटा।
मैं इसको मान लेता हूं 1 डैश, तो ये टाइम मैं यहां पुट कर देता हूं बाय इक्वेशन 1 डैश y इज इक्वल u साइन थीटा, और टाइम की वैल्यू क्या है x अपॉन में u कोस थीटा, माइनस हाफ जी, इस पूरे की स्क्वायर करनी है, x की स्क्वायर u की स्क्वायर कोस की स्क्वायर, u से u क्या हो रहा है कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या बनेगा 10 बनेगा, जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो ग्राफ के अंदर कि ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर, यानी अगर ऐसा टर्म हो एक्स 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 स्क्वेयर एक्स क्यूब, तो ये जो इक्वेशन होती है स्टूडेंट वो पैराबोला की होती है, इसीलिए आपका जो ट्रैक बना है वो पैराबोलिक बना है। कल कोई इक्वेशन आती y इज इक्वल सिर्फ ए एक्स तो लीनियर इक्वेशन होती, कल कोई इक्वेशन आती एक्स स्क्वेयर अपॉन में वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में बी स्क्वेयर इक्वल 1, तो बी ये इलेप्टिकल बनती, या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 1 या ए स्क्वेयर, तो वो सर्कल बनता। जिस हिसाब से सर्कल बस जिस भी शेप की वो सर्कल से मैच खाएगी तो ट्रैक उसी ट्रैक को फॉलो करेगा। तो आपका ये जो प्रोजेक्टाइल है ये पैराबोलिक ट्रैक को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ऐसी ट्रैक की जो इक्वेशन होती है वो इस तरह की होती है। देख लो आपके सामने एक टर्म x का है और एक टर्म x स्क्वायर का है, तो बाकी सारा जो कांस्टेंट है, तो आपका जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोलिक है, वो आपको इस इक्वेशन से पता लगा है। हमने किया क्या, हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट डिसाइड किए, उसको हमने वैल्यू पुट की डिस्टेंस के अंदर, क्योंकि पूरा ग्राफ डिस्टेंस के साथ चल रहा है, x इतना है y इतना है, तो इसके साथ हमने एक इक्वेशन को थोड़ा सा सेट किया। ये हमारी मोशन की 3 इक्वेशन है, जिसमें से एक इक्वेशन हमने यहाँ पर अप्लाई की है। क्लास 9 से सब जानते होंगे कि मोशन की 3 इक्वेशन है। काइनेमेटिक्स चैप्टर जो है वहाँ ये टॉपिक हम इसको बहुत डिटेल में ड्राइव भी करने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड है, हमारे पास कैलकुलस मेथड है, हमने उसको वहां भी ड्राइव किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इस पूरी मोशन में, ये जो पूरी मोशन है इसके अंदर इसकी प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है वो हाइट कितनी रही होगी, मेरे को हाइट निकालनी है। तो मैं इसके लिए क्या यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट, वो आप ध्यान से देखेंगे। मैं इसके लिए कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए। तो आपको पता मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है, ए पॉइंट पे है। ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट है, ए पॉइंट पे है। तो मैक्सिमम हाइट का एक हिंट है कि यार ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यही वेलोसिटी इसको ऊपर लेके जा रही है, और जब ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसका मतलब पार्टिकल उससे ऊपर तो नहीं जाने वाला। मैं काम कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक बात क्लियर होगी कि अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो ये जो इक्वेशन होती है v इज इक्वल यू प्लस ए टी, अगर आप इसको वाई डायरेक्शन में लगाओ, अब आपको वाई डायरेक्शन में ही क्यों, क्योंकि स्टूडेंट वाई डायरेक्शन की ही वेलोसिटी खत्म होगी। एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो अर्थ के अपोजिट, पार्टिकल के अपोजिट चल रहा है, जो उसकी स्पीड को कम करेगा। तो कम करते करते कभी 0 भी तो करेगा। वो स्पीड जो पार्टिकल u साइन थीटा से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, जिसके ऊपर ग्रेविटी अपना काम कर रही थी, वो कभी ना कभी तो 0 होगी। तो वो टाइम ये है। अगर मैं यहां से टाइम को कैलकुलेट करूं तो ये वो वैल्यू आपकी ये आई है। ये टाइम अगर आप पुट कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पार्टिकल इतने टाइम पे वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी 0 पूरी मोशन में वाई डायरेक्शन वेलोसिटी 0 सिर्फ मैक्सिमम हाइट पे है, क्योंकि उसके बाद ऊपर नहीं गया, तभी तो ये स्पीड 0 होगी। ये वो टाइम है जब आपका पार्टिकल हाइट पे है। तो काम करते हैं, अगर मैं ये वैल्यू वो वाई वाली जो इक्वेशन थी याद करो, वाई वाली जो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हमने वाई डायरेक्शन में जो बनाई थी, तो आपको वाई डायरेक्शन में ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपको समझा रहा हूँ। इसको मैं एक्स डायरेक्शन में भी अप्लाई आपको कर दूंगा, उससे हमें क्या मिलेगा वो भी आपको पता लग जाएगा। तो वाई डायरेक्शन में बात करें तो यू वाई यहाँ आएगा, ए वाई, और वाई डायरेक्शन की जो वैल्यू थी वो थी यू साइन थीटा, यहाँ आया था माइनस का जी। तो ये टाइम अगर आप पुट कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस टाइम पे y में कितना चला है, और आपको पता है कि हमारा प्रोजेक्टाइल जो y में चला है वही तो हाइट है। ये टाइम वो है जब वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी 0 मैक्सिमम हाइट पे है, तो यानी ये वाली हाइट की वैल्यू आ जाएगी। अगर y में रखोगे तो y की डिस्टेंस आ जाएगी, अगर x में रखोगे तो यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी। तो मैं फिलहाल y में रख रहा हूं, ये u साइन थीटा पड़ा है, यहाँ t की वैल्यू क्या है, u साइन थीटा बाई जी है, माइनस हाफ जी इसका स्क्वायर है,
एक जी से एक जी कैंसिल हो रहा है, यू इंटू यू स्क्वेयर साइन इंटू साइन साइन स्क्वेयर अपॉन में जी -1/2 यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बाई जी। 1 में से हाफ गया, कितना बच गया? हाफ बच गया। भी आप एक चीज देखो, जो चीज यहाँ लिखी हुई है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बाई जी, वही चीज तो यहाँ लिखी हुई है। इसके आगे 1 है, इसके आगे हाफ है, 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा। ये y की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी। ये आपके पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि अगर इसके बाद ऊपर जाता तो वेलोसिटी होती, वेलोसिटी नहीं है तो ये वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब पार्टिकल y में इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसी टाइम को अगर मैंने x में रखा होता, मेरे पास आधी डिस्टेंस आ जाती, और आधी और आती मेरे पास पूरी रेंज आ जाती कि मेरा पार्टिकल कितना दूर गया है। मैं एक बार x निकाल लेता कि यहाँ पर ये जो x है वो कितना है, तो इसको मैं x डैश में लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे ux आ जाएगा, यहाँ पे ax आ जाएगा, और आपको पता है ux तो था u cos थीटा और ax सारा 0 था, क्योंकि u cos थीटा कांस्टेंट है। अब वही टाइम मैं वहां रख रहा हूं, तो इस टाइम पे जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, वो x में कितना चला है मैं वो काउंट कर रहा हूं। x इज इक्वल यू कोस थीटा, और ये वैल्यू है u साइन थीटा बाई जी। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ शिफ्ट कर दी, तो u इंटू यू स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। तो सोच के देखो, जितना ये चला है उतना ही आगे और चलेगा। तो अगर कहना चाहे तो हम रेंज यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो हाईएस्ट कितना दूर गया होगा। वो रेंज आपकी बनेगी डबल, तो 2u स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय जी। यहाँ एक मैथ की आइडेंटिटी लग रही है, 2 साइन थीटा कोस थीटा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन 2 थीटा का। इसी को मैं एक बार आपको दूसरे तरीके से भी निकाल के दिखा सकता हूँ। ये रेंज जरूरी नहीं है कि आप पहले आधी निकाल लो उसके बाद आप इसका डबल करो। आप पहले आधी निकाल लो कि इस टाइम पर वेलोसिटी 0 है, तो इतने में वो कितना चला है x के अंदर, फिर इतना ही आगे चलेगा। डबल निकालने की जगह आप इकट्ठा भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वो देखो। अगर आपको ये रेंज इस तरीके से नहीं निकालनी, तो एक चीज सोचें कि यहाँ तक जाने में पार्टिकल को, यानी इतनी हाइट कवर करने में, गया भले यहाँ से है लेकिन गया तो इतना ही ऊपर है, तो इतनी हाइट कवर करने में इसको इतना टाइम लगा है, तो वापस इतनी ही हाइट नीचे आने में उसको उतना ही टाइम लगेगा। अगर आप किसी पत्थर को फेंकते हैं, वो ऊपर जाते समय 4 सेकंड ले रहा है, तो वापस आने में भी 4 सेकंड लगेगा। अब आपको यहाँ लग रहा है कि नीचे जल्दी आ जाएगा, ऊपर हमारी अर्थ रोकने का काम कर रही है, तो नीचे खींचने का काम कर रही है। अब चीज सोचो कि 4 सेकंड अगर आपको ऊपर फेंकना होगा, तो आपको पार्टिकल को 40 की स्पीड देनी पड़ेगी। यहाँ स्पीड 40 की है, फिर 10 कम होएगी 30, फिर 10 कम होएगी 20, फिर 10 कम होएगी 10, फिर 10 कम होएगी 0। तो 40 30 20 10 0, आते टाइम में तो काम उल्टा ही हुआ है, 0 10 20 30 40। अर्थ सबके साथ सेम बिहेव करती है। इसीलिए कहते हैं कि आप किसी बड़ी बिल्डिंग से जाके 10 किलो का कोई पत्थर है और एक 100 किलो का पत्थर है, गिराओगे, दोनों सेम टाइम पे आएंगे, कि दोनों का जो वेलोसिटी का जो रेशियो है ना चेंज होने का, वो सबका सेम है, वो जी है। तो वही बात, जाते में जितना टाइम लगेगा आते में उतना ही टाइम लगने वाला है। तो अगर मैं इस टाइम का डबल कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा, कि पूरी प्रोजेक्टाइल को, पूरी इस मोशन को, यहां तक का टाइम अगर आपने देखा है वो आपका आया है u साइन थीटा बाई जी। अगर आप पूरा टाइम पीरियड चाहते हो तो डबल कर दो, तो 2u साइन थीटा बाई जी। इतना पार्टिकल ने पूरी मोशन में टाइम लिया है, यहां से निकलने के बाद यहां पर आने में उसको इतना टाइम लगेगा। अब एक चीज सोचो, यहां से लेके यहां तक का टाइम पता है, और इस डायरेक्शन में आपको स्पीड भी पता है जो चेंज ही नहीं हुई, और रेंज हमें यहीं से तो निकालनी है। रेंज का मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन में ग्राउंड पे ट्रेवल की गई डिस्टेंस। रेंज आप जरूरी नहीं है कि आप ये टाइम रख के आधी डिस्टेंस निकाल के फिर डबल करके निकाल लो। आप एक रेंज का शॉर्टकट तरीका भी लगा सकते हैं कि रेंज होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। आपकी जो रेंज कवर हुई है वो इस तरफ हुई है, यहाँ स्पीड जो है वो u cos थीटा है। टाइम आपका यहां से लेके यहां तक का वो कैपिटल टी ही काउंट होगा, तो वो वैल्यू जो है
वो आपने पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है, 2u sin थीटा बाई जी। तो आप देखेंगे u इंटू यू स्क्वेयर 2 sin थीटा कोस थीटा फॉर्मूला बन जाएगा sin 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो रेंज आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वही सही है कि ये टाइम अगर मैं यहाँ रखूंगा तो हाइट आ जाएगी, यहाँ रखूंगा तो आधा एक्स आ जाएगा, डबल कर दूंगा तो रेंज आ जाएगी, वो भी सही है। या पूरी मोशन में एक ही स्पीड चली है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड आपने कैलकुलेट कर ही लिया जो इसका डबल होगा। जितना आने में टाइम लगेगा उतना जाने में टाइम लगेगा, टाइम इतना है स्पीड इतनी है, स्पीड इंटू टाइम आपकी रेंज बन जाएगी। रेंज निकालने का तरीका एक ये भी है। अब पता नहीं क्यों कहते हैं कि अगर आपको प्रोजेक्टाइल बहुत दूर फेंकना हो, अगर आपको प्रोजेक्टाइल बहुत ज्यादा दूर फेंकना हो तो आपका ये एंगल 45 होना चाहिए। 45 के टाइम आपकी जो रेंज है वो जितनी रही होगी उससे ज्यादा दूर कभी नहीं जा पाएगा। यू से मतलब एक स्पीड से फिक्स कर लो कि मैंने इसी स्पीड से फेंकना है। यू से मतलब मैं 40 की स्पीड से 30 डिग्री फेंक रहा हूँ, 40 डिग्री फेंक रहा हूँ, 45 फेंक रहा हूँ, 60 पे फेंक रहा हूँ, 70 फेंक रहा हूँ, 80 फेंक रहा हूँ, 90 फेंक रहा हूँ। तो इस पूरी मोशन के अंदर सेम स्पीड से अगर मैं अलग अलग एंगल से फेंकूं तो मेरा जो प्रोस्टाइल है वो 45 वाले एंगल पे ही दूर जाएगा। इसीलिए जब भी कोई थ्रो करते हैं हम कोशिश करते हैं 45 डिग्री एंगल बढ़ाने की। इसीलिए अगर आपको याद होगा धनुष वगैरह कुछ भी चलाना हो आप 45 डिग्री का एंगल बढ़ाते हो। यानी उनको भी उस टाइम पता था कि फिजिक्स कैसे अप्लाई करनी है क्योंकि उन्होंने सारे प्रैक्टिस की होगी, ऐसा भी फेंका होगा ऐसा फेंका होगा, उन्होंने देखा होगा कि यार हम इससे ऊपर धनुष खींच नहीं सकते, ये हाई स्पीड है। अब इस हाई स्पीड से हमने सारे एंगल ट्राई किए होंगे तो 45 डिग्री एंगल उनका ऐसा एंगल आया होगा जब उनकी जो रेंज है वो मैक्सिमम रही होगी। तब शायद उनको प्रोजेक्टाइल का मोशन नहीं पता। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि 45 डिग्री पे ऐसी क्या कहानी है। तो आपने रेंज का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया, अभी आपने ड्राइव किया है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर वो आप एंगल 45 बना लेते हो उस कंडीशन में रेंज मैक्सिमम क्यों हो जाती है उसका रीजन आपको भी पता लगने वाला है। जैसे ही आप यहाँ पे 45 डिग्री एंगल रखोगे ये साइन 90 बन जाएगा और साइन 90 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो अपने आप में सबसे बड़ी वैल्यू होती है, साइन 91 होता है। तो आपकी जो रेंज बनेगी क्योंकि साइन 1 से ऊपर कोई साइन की वैल्यू ही नहीं है और 1 कब बन रही है जब आपका थीटा 45 हो। आप 30 रखोगे 60 बनेगा, साइन 60 √3/2 वो 0.86 बनेगी। आप 15 रखोगे 30 बनेगा, साइन 30 1/2 वो आधी हो जाएगी। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है और उसको बनाने के लिए आपको थीटा 45 करना ही पड़ेगा। ये रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला है। तो अभी तक आपने क्या फॉर्मूले पढ़े हैं, एक आपने पढ़ा है पाथ का y = x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर 2u² कोस स्क्वेयर थीटा। फिर आपने पढ़ा है हाइट का फॉर्मूला, 1 में से हाफ गया हाफ बचेगा, ये आपका हाइट का फॉर्मूला आया है। हाफ उस हाइट तक का जो टाइम है वो तो है आपका u sin थीटा बाई जी। कंप्लीट टाइम की बात करें जस्ट डबल हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। रेंज की बात करें तो उसका फॉर्मूला है u² sin 2 थीटा बाई जी। और रेंज मैक्सिमम की बात करें तो आपका है u² बाई जी और ये कारनामा कब होता है जब आपका एंगल 45 होता है। कल मैं आपको इसका सेकंड पार्ट में ये बताऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये आने वाला है कि कब रेंज और हाइट इक्वल होते हैं, कब अगर कोई पार्टिकल 30 से फेंके 60 से फेंके वो आपकी सेम ही डिस्टेंस पे जाते हैं। तो इसके हम इसके अंदर के जो आपस में रिलेशन है इसको हम पार्ट 2 में करेंगे ताकि आपको पहले ये सारे रिलेशन समझ आ जाए कि हमने ये सारे रिलेशन निकालने कैसे हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से लिखे पहले, उसके बाद आप वीडियो को आराम से देख के फिर आप एक एक कंटेंट को अच्छे से अप्लाई करेंगे। फिर इसका जो पार्ट 2 है वो आपको इसके अंदर के जो टर्म्स है उसको रिलेट करके दिखाएगा। तो हमारा जो प्रॉपर बैच है फाउंडेशन का, अगर आपको करनी है 11th प्रॉपर फाउंडेशन वे से एक एक टॉपिक एक एक मॉड्यूल्स एक एक क्वेश्चंस तो आप वो प्रॉपर फाउंडेशन बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।